हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं शेख सर एकलव्य विद्या निकेतन सावरगांव की ओर से आप सबका ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन जिसका नेम है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के क्या क्या फंडामेंटल्स है, कंप्यूटर के जो भी फंडामेंटल्स है वो हमें अब सब इस लेसन में हमें क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए, हम इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है वो पढ़ेंगे। देन वर्किंग ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है, और उसी के साथ साथ एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में किस किस जगह पर हम सब लोग यूज कर सकते हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो जैसे देखिए, जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिख रहा है फर्स्ट फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर फंडामेंटल्स क्या है वो देखा है। A computer is an electronic machine that is used in almost every field. मीन्स कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसको हम हर एक क्षेत्र में हर एक जगह पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। हमारा काम आसान करने के लिए, हमारा वर्क बचाने के लिए, हमारा समय बचाने के लिए, और उसी के साथ साथ हमारा पैसा बचाने के लिए हम किस सिस्टम का यूज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का। तो उसी तरह से अब देखिए, इट इज डिजाइन टू परफॉर्म मेनी फंक्शंस, इट कैन प्रोसेस billions of instruction per second and can store a huge amount of information। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम में क्या है, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन हम एक साथ उसमें दे सकते हैं। उसी के साथ साथ हम उसमें क्या कर सकते हैं, ह्यूज अमाउंट मीन्स बहुत सारे अमाउंट में हम हमारा इंफॉर्मेशन डेटा हम उस कंप्यूटर सिस्टम में क्या करते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं। देखिए, अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे अब आपको दिख रहा है कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम हम देखेंगे, उसके पहले हम क्या देखते हैं, कंप्यूटर वेरी इन देयर साइज एंड टाइप्स। मीन्स कंप्यूटर क्या है, अलग अलग साइज में अलग अलग टाइप्स में हमारे मार्केट में अवेलेबल्स होते हैं। मीन्स हमारे मार्केट में हमें कंप्यूटर अलग अलग साइज में अलग अलग प्राइस में हमें कंप्यूटर मिलते हैं। उसके जरा हम देखेंगे, द कंप्यूटर आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर साइज एंड टाइप। मीन्स अब कंप्यूटर को क्या उसके साइज और उसके टाइप के हिसाब से 4 कैटेगरीज में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और वो 4 कैटेगरी कौन सी वो हम देखेंगे। तो जैसे देखिए, फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड आता है मिनी कंप्यूटर, थर्ड आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और फोर्थ होता है सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर, सेकंड मिनी कंप्यूटर, थर्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड फोर्थ इज सुपर कंप्यूटर। इन चार पार्ट में हमारे कंप्यूटर सिस्टम को क्या किया है, डिवाइड किया गया। वो कैसे किया है हम उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कंप्यूटर सिस्टम। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उस तरह से हमें देखना है, जिस तरह से देखिए हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, मीन्स हमारा जो पूरा शरीर है वो कैसे बना है, हमारे 2 हाथों से। उसके बाद में हमारा फेस है, 2 आंखें है, नाक है, 2 कान है, माउथ है। उस तरह से हमारे 2 लेग है। ये सब सिस्टम से ये सब मिलके क्या बना है, हमारा ह्यूमन बॉडी बना है। मीन्स हमारा बॉडी बना है। अब उसी तरह से क्या है, कंप्यूटर सिस्टम कैसे बना है वो अब हमें देखना है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जैसे आप देखिए, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मॉनिटर है, देन स्पीकर्स है, हेडफोन्स है, कंप्यूटर सीपीयू है, यूपीएस है, प्रिंटर और कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब चीजों मिलके क्या बना है, कंप्यूटर सिस्टम बना है। अब देखिए, अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब कंप्यूटर सिस्टम के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हार्डवेयर एंड सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस अब जानेंगे। जैसे देखिए, जैसे हम लोग को जो दिखता है और जिसे हम छू सकते हैं उस चीज को कहते हैं हार्डवेयर, और जो हम देख सकते हैं पर उसे छू नहीं सकते वो सब चीजों को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम मेन 2 पार्ट से बनता है, एक है हार्डवेयर और सेकंड है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिजिकली पार्ट सच एज कीबोर्ड, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, मॉनिटर इटीसी। अब कंप्यूटर सिस्टम क्या है, हार्डवेयर जो लेके बनता है वो हार्डवेयर सिस्टम में क्या क्या आता है, देखिए जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, प्रिंटर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ये सब चीजें क्या है हमारे हार्डवेयर में। और सेकंड इज सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर अबाउट द टास्क। मीन्स हमारा सॉफ्टवेयर क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो हमें क्या करता है, जो हम कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उन सबका मिलकर एक सेट बनता है जो
कंप्यूटर उस पर वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, फोटोशॉप, वीबी, ये सब मिलके क्या है, ये सब हमारे क्या है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। अब आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दोनों के बीच का फर्क आपको समझ गया। देखिए आप, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हार्डवेयर मीन्स जिसे हम हमारे आंखों से देख सकते हैं और जिसे हम हमारे हाथों से छू सकते हैं, ये सब चीजें हो गई हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, हमारे हाथों से छू नहीं सकते, ऐसी चीजों को कहा जाता है सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल, हार्डवेयर के एग्जाम्पल है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, ये सब चीजें हो गई हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, फोटोशॉप, ये सब चीजें हो गई सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम हमारे आगे लेसन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे देखिए, अगर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, कंप्यूटर सिस्टम चार्ट। ठीक है, अब कंप्यूटर सिस्टम के देखिए दो मेन पार्ट होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के दो मेन पार्ट कौन से, एक होता है हार्डवेयर और सेकंड होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर में 4 पार्ट है। हार्डवेयर में कितने पार्ट है, हार्डवेयर में है 4 पार्ट। अब हार्डवेयर में 4 पार्ट कौन से है वो हमें देखना है। तो देखिए, फर्स्ट इनपुट डिवाइस, सेकंड प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड आउटपुट डिवाइस एंड फोर्थ इज स्टोरेज डिवाइस। कौन से पार्ट है, फर्स्ट इनपुट डिवाइस, सेकंड प्रोसेसिंग डिवाइस, थर्ड वन इज आउटपुट डिवाइस एंड फोर्थ वन इज स्टोरेज डिवाइस। अब एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए हमें क्या करना है, हमें खाना खाना है। क्या खाना है, खाना खाना है। तो खाना कैसे खाएंगे हम, जैसे देखिए फर्स्ट हमें क्या मिला, जो हमारे घर पे खाना है, रोटी चपाती वो सब हमें मिला, वो हो गया इनपुट, हमने उसे खाया। ठीक है, उसको हमने खाया, खाने के बाद में उसको हमने ऐसा चबाया, मुंह के अंदर ऐसा 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 चबाया, वो हो गया प्रोसेस। प्रोसेस होने के बाद में उसका क्या, जो आउटपुट, जो सलाइवा जो बन गया हमारे मुंह में, वो हो गया हमारे लिए आउटपुट, वो हमारे अंदर गया। ठीक है, और हमारे पेट में जाके क्या हो गया, उससे स्टोर कर लिया हमने, उससे हमने क्या किया, हमारे पेट में स्टोर कर लिया, किस लिए, एनर्जी के लिए। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। मैं फिर से आपको बताता हूँ, देखिए कंप्यूटर सिस्टम के कितने पार्ट्स, 2 पार्ट्स, उसमें फर्स्ट हार्डवेयर एंड सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर के पार्ट कौन से है, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। ये 4 पार्ट्स किसके हो गए, हार्डवेयर के। किसके हो गए, हार्डवेयर के। अब हम तो जैसे देखिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम का सेकंड पार्ट कौन सा है हमारा, सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर में 2 पार्ट आते हैं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सेकंड आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स क्या होता है, जो हमारे मोबाइल के जो एप्स होते हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कैमरा हो गया, कॉल हो गया, देन उसके बाद में मैसेज हो गया, देन उसके बाद में टिकटॉक हो गया, पबजी हो गया, ये सब क्या है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम लोग यूज़ करते हैं। और सेकंड क्या है हमारा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर मीन जो कंप्यूटर जो यूज़ करता है वो सॉफ्टवेयर मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम उसके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कंप्यूटर हमने देखा, तो कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें देखना है। तो फर्स्ट उसका है हाई स्पीड, कंप्यूटर क्या है, बहुत हाई स्पीड से काम करता है। सेकंड एक्यूरेसी, कंप्यूटर में बहुत सारी एक्यूरेसी होती है, उसमें कभी कोई मिस्टेक्स नहीं होती है। थर्ड स्टोरेज कैपेबिलिटी, कंप्यूटर में बहुत सारा स्टोरेज क्षमता होता है, जो हम उसे जो भी डेटा हम देते हैं वो स्टोर करके रखता है। उसी के साथ आता है डिलीजेंस, कंप्यूटर बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और वो बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का उसको शिकार नहीं होता है, वो कभी टायर्ड नहीं होता है, वो हमेशा अपना काम करता रहता है। उसके कहते हैं वर्सैटिलिटी, मीन्स कंप्यूटर क्या है, एक वर्सटाइल मशीन है जिसमें बहुत सारा काम वर्क होता है। उसके साथ में क्या है, रिड्यूस पेपर वर्क। कंप्यूटर सिस्टम आने के बाद में क्या हो गया, हमारा जो पेपर वर्क है वो बहुत कम हो गया, वो हमारा क्या हो गया, वर्क रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये सब क्या है हमारे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, देन उसके बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें क्या दिख रहा है, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है उसके बारे में हमें देखना है। तो जैसे देखिए कंप्यूटर में फर्स्ट इनपुट है, देन प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। कंप्यूटर इन चारों प्रोसेस से
चलता है। फर्स्ट इनपुट मीन्स हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, देन उसके बाद प्रोसेस हमने जो दिया उस पर वो काम किया, काम करने के बाद में हमें आउटपुट मिला और आउटपुट को हमने क्या किया, स्टोर करके रख लिया। अब ये सिस्टम से हमारा कंप्यूटर सिस्टम चलता है। तो देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है देखिए। फर्स्ट हमारा इनपुट हमें 5 4 2 3 ये सब हो गया हमारा इनपुट। हम इनपुट देते उसको कंप्यूटर से, माउस से हमने क्या दिया, उसे इनपुट दिया। देन हमारे कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू में क्या हो गया, वो प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद में हमें क्या दिखा, वो हमारे मॉनिटर के स्क्रीन पे वो हमें क्या मिला, उसका आउटपुट मिला। ठीक है, आउटपुट वो हमारा क्या था, रिजल्ट। जैसे देखिए अब हमें क्या करना है, हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देखिए। हमने कंप्यूटर को जो भी एक डेटा दिया, ठीक है, देखिए आपके मॉनिटर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है डेटा। ठीक है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। उसके बाद में क्या हो गया, वो हमारे हार्ड डिस्क में वो क्या हो गया, स्टोर हो गया। मीन्स वो हमारे हार्ड डिस्क में उसने क्या कर लिया, वो स्टोर हो गया। हमने इनपुट किससे दिया, कीबोर्ड से। प्रोसेस कहाँ हुआ, हमारे सीपीयू में। रिजल्ट कहाँ मिला हमें, मॉनिटर में। और जो रिजल्ट मिला वो स्टोर का हुआ हमारे स्टोरेज डिवाइस में, मीन्स हमारे हार्ड डिस्क में। इतना प्रोसेस आपको समझ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट डिवाइस कौन से। जैसे देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इनपुट डिवाइसेस। देखिए इनपुट, जैसे इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं उसके बारे में अब हमें देखना है। तो इनपुट क्या होता है कि जो हम कंप्यूटर को जिस डिवाइस के माध्यम से, जिस डिवाइस से हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो सब हो गए इनपुट डिवाइस। अब देखिए जैसे आपको टेबल लिखा डाटा, फिर डेटा है, डेटा में कौन सा डेटा आता है, टेक्स्ट है, नंबर है, इमेज, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है, हमारा डेटा है। ये हमने डेटा देते किससे, हम हमारे कीबोर्ड से, हमारे माउस से। जैसे आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिख रहे इनपुट डिवाइसेस। देखिए फर्स्ट है जॉयस्टिक, सेकंड माउस, थर्ड स्कैनर, फोर्थ माइक्रोफोन एंड फिफ्थ वन इज कीबोर्ड। ये सब क्या है, हमारे इनपुट डिवाइसेस है। इन डिवाइसेस के माध्यम से, इन डिवाइसेस का यूज करके हमने कंप्यूटर को क्या दिया, इंस्ट्रक्शन दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इनपुट तो हो गया, अब इनपुट होने के बाद में प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस हमें देखना है। तो देखिए प्रोसेस इज द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा एज पर गिवन इंस्ट्रक्शन। मीन्स जिस तरह से उसको इंस्ट्रक्शन दिया है वो इंस्ट्रक्शन पे क्या करता है हमारा कंप्यूटर सिस्टम काम करता है। तो देखिए जो सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द प्रोसेसिंग डिवाइस। हमारा जो सीपीयू है वो क्या है, हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस है। देखिए कैसे होता है सीपीयू। देखिए आपको एक यूजर दिख रहा है जो कीबोर्ड पे अपने उंगलियों से क्या कर रहा है, डेटा टाइप कर रहा है, और उसका क्या होगा, अभी प्रोसेस होने वाला है। वो डेटा क्या होगा, कन्वर्ट होगा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में। हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस आपको सीपीयू दिख रहा है आपके स्क्रीन पर। देखिए द कंप्यूटर विल एडिट द नंबर 5 + 4 + 2। मीन्स क्या है, कंप्यूटर ने क्या किया, एडिशन किया है। तो वो हो गया हमारा प्रोसेस, वो हो गया हमारा प्रोसेस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या है हमारा, सीपीयू। सीपीयू मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने इनपुट देखा, इनपुट देखने के बाद में हमने क्या देखा, प्रोसेस देखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे आगे के पोर्शन पे बढ़ते हैं। तो देखिए हमने क्या देखा, हमने पहले इनपुट देखा। इनपुट होने के बाद में इनपुट पे किस तरह से प्रोसेस हुआ, प्रोसेस देखा। अब प्रोसेस होने के बाद में अब हमें देखना है आउटपुट। मीन्स क्या किया, हमने पहले कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन देने के बाद में उसके ऊपर काम हो गया। अब काम होने के बाद में अब हमें कहीं ना कहीं तो देखना पड़ेगा, मीन्स हमारा काम सही हुआ है कि गलत हुआ है। तो वो प्रोसेस क्या होती है हमारे आउटपुट में। ठीक है, तो जैसे देखिए आउटपुट क्या होता है, आउटपुट इज द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ कंप्यूटर सिस्टम आफ्टर प्रोसेसिंग। मीन्स प्रोसेस होने के बाद में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो उससे कहते हैं हम आउटपुट। तो देखिए हमारे स्क्रीन पे आपको आउटपुट दिख रहा है। देखिए जिस तरह से प्रिंट, ये भी एक आउटपुट है। देन मॉनिटर, ये भी क्या है, एक आउटपुट है। तो आउटपुट क्या होता है कि जो हमारे कंप्यूटर में जो प्रोसेस होने के बाद में जो हम पीपल को अच्छे से समझ सकता है, जो चीज़ें हम हमारे आंखों से देख सकते हैं, वो सब चीज़ें हो गई हमारी आउटपुट। ठीक है, तो अभी आउटपुट के हमें एग्जाम्पल देखना है। कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मॉनिटर, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसी के साथ साथ
स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है। उसके बाद में आता है प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। और उसके बाद में लास्ट आता है प्रिंटर, प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। मीन्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस होने के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है और जो रिजल्ट हम देखते हैं वो सब हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, अब हमें देखना है स्टोरेज। अब स्टोरेज क्या होता है, कहीं ना कहीं तो डाटा स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टोरेज देखिए, अ कंप्यूटर स्टोर डाटा है इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोसेसिंग इन इट इज मेमोरी। मीन्स कंप्यूटर क्या है, जो डाटा है वो मेमोरी में स्टोर करके रखता है। इट ऑल्सो स्टोर द रिजल्ट, कंप्यूटर क्या है, रिजल्ट भी स्टोर करके रखता है। द डिवाइस वेयर द कंप्यूटर स्टोरेज इट्स डाटा एंड इंफॉर्मेशन कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। जहाँ पे कंप्यूटर का डाटा जो स्टोर करके रखता है उसे कहा जाता है स्टोरेज डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल रैम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव एंड सीडी, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस। तो जैसे देखिए रैम, रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज द कंप्यूटर इंटरनल मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी विच इज डायरेक्टेड असाइड बाय द सीपीयू। मीन्स क्या है, वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में फिक्स होती है रैम, और वो क्या है, हमारी प्राइमरी मेमोरी है। उसी तरह से वी हैव सेव फाइल्स इन एन ऐप प्रोग्राम, इट इज सेव द एक्सटर्नल और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। वो क्या है, हमारा डेटा सेकेंडरी स्टोरेज में भी सेव करने में मदद करता है। तो फॉर एग्जांपल कौन से है सेकेंडरी स्टोरेज, एक है पेन ड्राइव, सेकंड है हार्ड डिस्क। ठीक है, देन आता है उसके बाद में आता है रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। स्टोर द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। मीन्स कंप्यूटर में जो स्टार्टअप के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, मीन्स जो कंप्यूटर स्टार्ट करने की जो इंस्ट्रक्शन लगती है वो इंस्ट्रक्शन रोम में से होते हैं। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब देखते हैं उसके बाद में कंप्यूटर मेमोरी। द स्टोरेज ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड इन मेमोरी वेयर वी एंटर डाटा into computer it is converted into binary digit। मीन कंप्यूटर को कौन से डिजिट समझते हैं, बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट कौन से होते हैं, 0 and 1। देन स्टोर, अ बीट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। अब बाइनरी डिजिट का शॉर्ट फॉर्म क्या है, बीट। अ बीट रिप्रेजेंट अ स्टेट ऑफ ऑन एंड ऑफ फॉर अ मशीन। मीन्स क्या है, बीट क्या है, एक हमें शो करता है कि कौन सा कंडीशन ऑन है, कौन सा कंडीशन ऑफ है। तो कैसे शो करेगा, 0 and 1 के माध्यम से। मीन 0 and 1 के 1 को शो करेगा वो ऑन एंड ऑफ के लिए। तो जैसे देखिए ऑन स्टेट मीन्स जब क्या है, हमारा कंप्यूटर ऑन स्टेट में है तो क्या होगा, कौन सा बाइनरी डिजिट हम शो करेगा, हमें वो 1 शो करेगा। और जब वो ऑफ मोड में रहेगा तो बाइनरी डिजिट क्या करेगा, वो 0 करेगा। ठीक है, ये सब हो गया हमारा स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है, अब हमें देखना है नेक्स्ट। जैसे देखिए आपके सामने एक टेबल दिख रहा है, यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। अब कंप्यूटर मेमोरी कौन से यूनिट्स है वो हमें देखना है। देखिए यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 KB इक्वल्स टू 1 मेगाबाइट, 102 MB equals to 1 gigabyte, 1024 GB equals to 1 terabyte, 1024 terabyte equals to 1 petabyte, 1024 PB equals to 1 exabyte, and 1024 EB to 1 zettabyte। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम में सबसे स्मॉल स्टोरेज डिवाइस मीन्स सबसे स्मॉल स्टोरेज यूनिट है 8 बिट, और सबसे हाईएस्ट स्टोरेज यूनिट है 1 zettabyte मीन्स 1 ZB। ठीक है, ये टेबल आपको अच्छे से याद करना है बेटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिवाइस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं वो अब हमें देखना है। तो देखिए हमें क्या करना है, वी कैन सी द साइज ऑफ हार्ड डिस्क बाय राइट क्लिक। मीन्स हमारे कंप्यूटर सिस्टम की जो हार्ड डिस्क है उसके राइट क्लिक करना है उस आइकॉन पे। देन उसके बाद में प्रॉपर्टीज में जाना है और वहां से क्या करना है, हमें प्रॉपर्टीज मेन्यू पे क्लिक करके हमें उसका स्टोरेज साइज चेक करना है। तो देखिए कैसे चेक होता है। फर्स्ट हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिस पीसी का एक आइकॉन दिख रहा है, वहां पे हमने राइट बटन क्लिक करके हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज में गए। अब प्रॉपर्टीज में जाने के बाद हमें क्या है, यूज एंड फ्री स्पेस दिखा, और उसके बाद में टोटल कैपेसिटी ऑफ डिवाइस। ठीक है, ये हो गया कंप्यूटर सिस्टम का
स्टोरेज चेक करने का प्रोसेस। कैसे प्रोसेस है? फर्स्ट हमें दिस पीसी पे जाना है, वहां पर जिस भी ड्राइव का हमें क्या करना है, स्टोरेज कैपेसिटी चेक करना है, वहां पर राइट बटन क्लिक करना है, और राइट बटन क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाना है। कौन सा ऑप्शन पे जाना है? प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाना है। और प्रॉपर्टीज ऑप्शन पे जाने के बाद हमें क्या दिखेगा? हमें दिखेगा यूज स्पेस एंड डिवाइस, यूज स्पेस एंड टोटल कैपेसिटी। ये सब आपको प्रोसेस समझ गए आप? ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारे आगे के पोर्शन पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट आगे का पोर्शन क्या है? एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। इन सब कंप्यूटर हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, किस किस क्षेत्र में हम कंप्यूटर यूज करते हैं, उसके बारे में हमें देखना है। तो जैसे देखिए, हम कंप्यूटर सिस्टम हमारे कहाँ पे यूज करते हैं? बिजनेस में। मीन्स हमारा जो भी बिजनेस होता है, जहाँ पे हम काम करते हैं, वो सब चीजें, वो सब जगह पे क्या है, हम हमारा कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं। तो जैसे बिजनेस में हम कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं मेंटेनेंस अकाउंट के लिए, सेल फिगर के लिए, प्रोडक्शन डिटेल्स का चेक करने के लिए, सब क्या करते हैं हम बिजनेस में कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। उसी तरह से रिसर्च करने के लिए, अब रिसर्च करने के लिए जैसे देखिए, हमारे मार्केट में, हमारे देश में बहुत चल रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस। ठीक है, तो कोरोना वायरस का वैक्सीन अभी तक निकला नहीं है, तो वो वैक्सीन का क्या चल रहा है? रिसर्च चल रहा है। तो उस रिसर्च क्षेत्र में भी हमारा कंप्यूटर क्या करता है? हमें मदद करता है। उसी के बाद में नेक्स्ट आता है अब एजुकेशन। अब एजुकेशन मीन्स हम, हमारा स्कूल है, कॉलेजेस है, इन सब जगह पे क्या करते हैं हम? कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का यूज करने की वजह से हमारे जो भी चैप्टर्स वगैरह होते हैं वो हमें आसानी से अच्छे से समझ जाते हैं। उसी की तरह से कम्युनिकेशन सेक्टर में, अब कम्युनिकेशन सेक्टर में मीन्स जहाँ पे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, ईमेल्स कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, ये सब क्या होता है? कम्युनिकेशन। इस क्षेत्र में भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है डिफेंस। डिफेंस मीन्स हमारा कैसा आर्मी वगैरह होता है, मिलिट्री फोर्स होता है, उस आर्मी क्षेत्र में भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। उसी के साथ साथ हेल्थ केयर मीन्स हमारे हॉस्पिटल्स में भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है? वर्क करता है। उसके बाद में एंटरटेनमेंट, जो हम पिक्चर्स वगैरह जो भी देखते हैं, उसमें वो कार्टून वाले पिक्चर हो गए, डोरेमोन हो गए, या डोरेमोन द नोबिता जंगल सीरीज हो गया, देन सिंचैन हो गया, ये सब जो भी कार्टून्स होते हैं, जो भी एनिमेशंस होते हैं, उन एनिमेशंस को बनाने के लिए भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम का यूज किया जाता है। देन उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, अब हमारा कंप्यूटर सिस्टम कहाँ का यूज होता है? जैसे पर्सनल यूज मीन्स क्या है, हम हमारे घर पे हमारा कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं, तो वहां पे भी हमारा क्या है? कंप्यूटर सिस्टम यूज होता है। हम हमारे घर पे किस लिए यूज करते हैं कंप्यूटर? होमवर्क करने के लिए, म्यूजिक सुनने के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए, चैटिंग करने के लिए, वेब ब्राउजिंग करने के लिए, ये सब चीजें, ये सब करने के लिए हम क्या करते हैं? हमारे घर पर कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं। उसी के साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क होता है। ठीक है, उसके बाद में मल्टीमीडिया मीन्स जहाँ पे क्या होता है, ये आता है जहाँ पे एनिमेशन वगैरह सब आती है, उस जगह पे भी हम हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या करते हैं? वर्क कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है एलिमेंट्स, मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स कौन से हैं? देन टेक्स्ट है, ऑडियो है, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन, इन सब चीजों में भी क्या होता है? ये सब हमारा मल्टीमीडिया क्षेत्र है। तो मल्टीमीडिया क्षेत्र में भी हमारा क्या है? कंप्यूटर कार्यरत है। मीन्स हमारा कंप्यूटर सिस्टम मल्टीमीडिया क्षेत्र में भी काम करता है। जैसे देखिए, वो आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड के पिक्चर में आपको दिख रहा है कि किस तरह से एक एनिमेशन बनाया है, और राइट साइड में देखिए वो किस तरह से एक एनिमेशन दिख रहा है। वो सॉफ्टवेयर से हमने क्या बनाया? एक एनिमेशन बनाया। जो भी एनिमेशन मूवी वगैरह बनाना है, इसमें हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जब हमको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो हम जीपीएस का कैसे यूज करते हैं, तो जीपीएस में भी क्या है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क होता है। और एक आता है सिमुलेशन। अब सिमुलेशन मीन्स जो बड़े बड़े जो गेमर्स होते हैं, जहाँ पे गेम वगैरह खेलते हैं, उन गेमिंग क्षेत्र में भी क्या है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। जैसे देखिए, GTA 5 करके एक गेम है, देन उसके बाद में पबजी मोबाइल एक गेम है, उसके बाद में गॉड ऑफ फायर एक गेम है, उसके बाद में कराटेज वगैरह जो एक गेम है, 3D गेम्स, उन सब चीज़ों में क्या है? हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क करता है। उसी के साथ साथ जो मेडिकल्स में जो स्टूडेंट जो पढ़ते हैं, उनको विजुअलाइजेशन करने के लिए भी कंप्यूटर सिस्टम का यूज होता है। वो हो गया हमारा सिमुलेशन मीन्स जहाँ पे हम 3D व्यू में
पूरा हमारे आंखों के सामने क्या करते हैं, हम हमारा पूरा एक एग्जामिन करते हैं, हम हमारे आंखों के सामने पूरा एक ऑब्जेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, हमने कंप्यूटर सिस्टम के बारे में देखा। अब क्या है, अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है एक्सरसाइज पोर्शन। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ में बने रहिए। हमारे चैनल का नेम है बी द बेस्ट। इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बहुत से वेरियस वीडियोस लेकर आएंगे। ठीक है, तो आगे भी आप हमारे साथ में